अगर आपको ये वाला जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन क्या दिखाता है? ये मोटर की फंक्शन है जो आपके करता है, बट यहाँ पे 5 वोल्ट शो नहीं करेगा। कितना करेगा? 3.3 वोल्ट शो करेगा। इसका मतलब सही है। अब यहाँ पे भी चेक करोगे तो क्योंकि दो का बक्स बना हुआ है, ठीक है। फिर ये भी दो का बना हुआ है, यानी दो चैनल। आज हम जानेंगे ई बाइक के कंट्रोलर के फंक्शन के बारे में। ये कंट्रोलर कैसे टेस्टिंग होता है और इसमें क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले कोई भी अगर आपके स्कूटी का इस कंट्रोलर अगर आपके पास आता है, जैसे मान लो ये वायर वाला है, एक वायरलेस वाला आता है जिस पे हम कार्ड लगाते हैं ऊपर से, ठीक है। तो जैसे सबकी फंक्शन सेम ही होता है, कुछ चेंजिंग होता है, जैसे इसमें भी चेंजिंग किया गया है। तो सबसे पहले इसके कलर कोडिंग के बारे में समझ लो, वायर फंक्शन के बारे में समझो पहले। जैसे आपने देखा था ई रिक्शा के अंदर कि जो अलग अलग मोटर के लिए वायर निकले थे, सेम कंडीशन इसके अंदर भी है। तो सबसे पहले अगर आपको ये वाला जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन क्या दिखाता है? ये मोटर की फंक्शन है जो आपके हम मोटर में ऐड होता है। इसके बाद जो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो कपलर है, ये आपके थ्रोटल की और बैक फंक्शन की है, ठीक है। जो ये 5 ने कपलर लगा रखा है। इसके बाद सेम ही कपलर यहाँ पे भी लगा होता है जो अभी काट दिया गया है, जो कि ये भी है सेंसर वायर, ठीक है। इसके बाद आपके जो रिमोट फंक्शन वाला फंक्शन है, ये यहाँ पे है, एंड रिमोट वाला फंक्शन भी इसके अंदर ऐड है। बहुत सारे फीचर है। यहाँ पे मीटर का भी फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसके हम फंक्शन के बारे में समझेंगे कि फंक्शन कौन कौन सा है और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा कहाँ से कितना वोल्ट आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक के आपके पास कंट्रोलर आ जाए, तो आपको सबसे पहले स्विचिंग फंक्शन चेक करना है, ड्राइवर फंक्शन चेक करना है, मिनी पावर सेक्शन चेक करना है, आईसी फंक्शन चेक करना है, वायर फंक्शन चेक करना है। अब जैसे एक ही आप ध्यान दो कि जैसे आपने चेक किया होगा कंट्रोलर के अंदर 14 वोल्ट, 5 वोल्ट, इसके अलावा और कोई वोल्ट चेक किया है? नहीं किया। बट स्कूटी के अंदर कुछ ऐसा फंक्शन दे रखा है कि जो हम यहाँ पे सेंसर में जब हम चेक करते हैं तो 3.3 वोल्ट हमें दिखाई देता है, ठीक है। जब मीटर लगा के चेक करोगे यहाँ पे तो 3.3 वोल्ट दिखाई देगा आपको सेंसर में। ये एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर यानी ई बाइक के मिनी पावर सेक्शन के अंदर एक अलग सेक्शन लगाती है 1117, जो आपके 3.3 वोल्ट से MCU आपकी ऑन होती है, ये वाली कार्ड, ठीक है। अब इसमें मेन क्या होता है, जो आपके 14 वोल्ट बनाने के लिए जो यहाँ पे जीनर लगाए गए हैं, 5 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पे रेगुलेटर आईसी लगाए गए हैं, और इसके बाद 3.3 वोल्ट बनाने के लिए 1117 आईसी का यूज़ किया गया है। यानी तीनों यहाँ पे आईसी यूज है। जीनर 14 वोल्ट बना दिया, 5 वोल्ट बना दिया और 3 वोल्ट बना दिया। 48 वोल्ट के लिए यहाँ पे जहाँ पे VCC का कोड होता है वहाँ पे VK2 डाल रखा है। यहाँ पे 48 वोल्ट इन करेंगे और यहाँ से 14 वोल्ट और 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट यहाँ से बन के इस आईसी को मिल जाएगा। अब बात होती है कि जब 3.3 वोल्ट मिलेगा तो यहाँ पे कितना वोल्ट शो करेगा सेंसर पे? जब सेंसर टेस्टिंग करोगे तो कितना वोल्ट शो करेगा? 3.3। तो सेंसर को ऑन करने के लिए आपको 5 वोल्ट अनिवार्य है, यानी यहाँ पे 5 वोल्ट सेंसर के लिए आएगा, ठीक है। जब आप देखोगे सेंसर के जो वायर है, ये भी आपका सेंसर का वायर है, यहाँ पे ब्लैक और यहाँ भी 5 वोल्ट आएंगे, ठीक है। तो इस पे भी 5 वोल्ट आएगा। बट ये जो 3 कलर है, नीला, पीला, हरा, इस पे 3.3 वोल्ट तीनों पे आएंगे। जब तीनों पे 3.3 वोल्ट आएंगे तो समझ जाना कि ये आपका ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। जैसे आप चेक करते हो ना अदर कंट्रोलर, उसमें 5 वोल्ट शो करता है, बट यहाँ पे 5 वोल्ट शो नहीं करेगा। कितना करेगा? 3.3 वोल्ट शो करेगा। इसका मतलब सही है। अब यहाँ पे भी चेक करोगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा? 5 वोल्ट दिखाएगा, ठीक है, 2 वायर पे। तो ये सेम प्रोसेस हो गया। 3.3 किसकी वजह से दिखाई देता है? तो इसकी वजह से ये जो आईसी लगी है। किसी बोर्ड के अंदर MCU को डायरेक्ट 5 वोल्ट से ऑन किया जाता है, किसी में 3.3 वोल्ट से। जो सिग्नल हमारा आता है 3.3 आता है, किसी में 5 वोल्ट आता है। वो हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग के ऊपर फिक्स होता है, ठीक है।
अब जो बात होती है कि इसमें जो हमारे मोस्फेट यूज किए गए हैं वो भी एन चैनल के मोस्फेट होते हैं। आप चाहे तो ई रिक्शा का भी मोस्फेट इसके अंदर डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इसका, ठीक है। अब जो सेम वोल्टेज यानी ये 60 वोल्ट पे भी होता है, 48 वोल्ट का भी होता है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि आपने कंट्रोलर इसकी जो टेस्टिंग करेंगे तो इसमें भी होता है अपर यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये जो चैनल है ये दो का चैनल बना रखा है, ठीक है। किसी में अगर आप इससे भी छोटे पे जाओगे तो उसमें भी एक चैनल यानी चैनल सेम ही होगा, बट कंडीशन क्या है, जो ये आप मोस्फेट का ग्रुप देख रहे हो ना दो का, तो 2 प्लस का हो गया, 2 माइनस का हो गया, 2 प्लस का हो गया, 2 माइनस का हो गया। और इसे साइकिल वाले पे चले जाओगे कंट्रोलर के ऊपर तो उसमें भी कंडीशन यही रहेगा, बट उसमें क्या रहेगा, सिंगल 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 यानी प्लस माइनस बना दिया जाएगा। जो कि 24 वोल्ट से कंट्रोलर आपका ऑन हो रहा है, 36 वोल्ट से जो ऑन हो रहा है, 48 वोल्ट से जो ऑन हो रहा है, फंक्शन सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। जब आप रिपेयर करोगे ना तो आपको और ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने जो बताया ये रिपेयर बेस्ट बताया आपको कि कैसे इसकी रिपेयर करोगे। अब टेस्टिंग करनी हो, अगर मान लो इसमें मोस्फेट के यहाँ पे शॉर्टिंग शो कर रहा है तो शॉर्टिंग शो कर रहा है तो आप 4 यहाँ दिख रहा है, 4 यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, बट 4 है तो इसके अंदर भी प्लस माइनस है यानी अपर लोअर की फंक्शन इसके अंदर भी रहेगा, ठीक है। तो आप आसानी से इसकी टेस्टिंग कर सकते हो। कहाँ, जब कोई भी मीटर निकालोगे आप, ठीक है, तो मीटर से डायरेक्ट आप क्या करोगे, ग्राउंड को ग्राउंड पे लगाओगे, ठीक है। उसके बाद हमें तीनों सेक्शन की टेस्टिंग कर लेंगे। तीनों सेक्शन का मतलब नीला पीला हरा, ABC जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों की रीडिंग आ रही है हमारी, ठीक है। फिर हम प्रो चेंज करके चेक कर लेंगे यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। फिर इसके बाद हम ड्राइवर की चेकिंग करेंगे। ड्राइवर का मतलब गेट वाली पॉइंट की हम टेस्टिंग करेंगे सिंगल, ठीक है। तो ये अलग अलग हमें टेस्टिंग करनी, इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग अलग होनी चाहिए, इसकी रीडिंग इससे मैचिंग होनी चाहिए और इसकी रीडिंग इससे मैचिंग होनी चाहिए, क्योंकि दो का बक्स बना हुआ है, ठीक है। फिर ये भी दो का बना हुआ है, यानी दो चैनल यानी दो का ग्रुप बना करके इस कंट्रोलर को रेडी किया गया है, ठीक है। इसमें जो आने वाला 25 एम्पियर, 30 एम्पियर, 35 एम्पियर, 40 एम्पियर, 60 एम्पियर ऐसे कंट्रोलर आते हैं बाइक में, ठीक है। 1500 वाट, 1100 वाट, ठीक है, 2000 वाट, अलग अलग टाइप के मोटर आ रहे हैं आपके बाइक में और स्कूटी में, इलेक्ट्रिक वाले में, ठीक है। ये फंक्शन आसानी से यहाँ चेक कर सकते हो। इसके बाद इसकी सप्लाई दे करके भी आप चेक कर सकते हो इसमें कि कोई भी किसी में भी कलर में वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर कलर में वोल्टेज आता है तभी हमारा क्या माना जाएगा, फॉल्टी माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कैपेसिटर की संख्या आप देख सकते हो, सब कैपेसिटर लगाया गया है, ठीक है। अब इसमें 100 वोल्ट की भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, इसके बदले में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये आपका जो वायर फंक्शन है ये बाद में बता देंगे, वायर फंक्शन कैसे कौन सा किसी से कलर कोड होता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।